जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया था। कोपेन ने कुल मिलाकर के कुछ कैपिटल्स और कुछ स्मॉल लेटर में वर्ड्स यूज किए थे, और वो उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला वर्ड्स था वो एक किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए वहाँ की जलवायु के बारे में बताना था। यानी कि उन्होंने उन वर्ड्स को एज अ सिंबल यूज किया था किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स को या सिंबल्स को पढ़ा था। अब हम लोग उन्हीं सिंबल्स को या उन्हीं वर्ड्स को मिलाकर कुछ पेयरिंग करेंगे और पेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर जब उनकी पेयरिंग कर दी जाती है, कुछ वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में, तब उनका मतलब क्या निकल जाता है, तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं AF प्रकार की जलवायु। तो AF प्रकार की जलवायु को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा है AF प्रकार की जलवायु। जो AF प्रकार की जलवायु है, इसके लिए उन्होंने विषुवतीय प्रकार की जलवायु बताया था। ये हम लोग वास्तव में विश्व के जलवायु को पढ़ रहे हैं, विषुवतीय प्रकार की जलवायु। तो AF का मतलब क्या हो गया? विषुवतीय प्रकार की जलवायु। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो भारत का जो जलवायु वर्गीकरण है कोपेन का, वो आप चुटकियों में हल करेंगे। तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु कहा, और विषुवतीय प्रकार में आपने देखा था कि A का मतलब जो यहाँ पर हम लोगों ने AF लिया है, यहाँ पर इसको स्मॉल कर दीजिए। तो AF में A का जो मतलब था वो था, हम लोगों ने उष्ण लिखा था, यानी कि गर्म। और जो F था इसका मतलब हम लोगों ने लिखा था वर्ष भर वर्षा। तो उष्ण होगा और वर्ष भर वर्षा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम ये बात कर रहे हैं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? विषुवतीय क्षेत्र की। विषुवतीय क्षेत्र की हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में ही क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म का मतलब यहाँ पर हो गया तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा का होना चाहिए। और वर्ष भर वर्षा भी क्या होती है? इसी की वजह से होती है। तो हम लोग ये विषुवतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, और वर्ष भर जो होने वाली वर्षा है, आपको पता होगा कि विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। कौन सी प्रकार की? संवहनीय प्रकार की यहाँ पर वर्षा होती है। अब ये संवहनी प्रकार की जो वर्षा है, करीब करीब ये प्रतिदिन होती है, शाम को 4 बजे तक होती है। और इसमें एक बार वर्षा होती है, फिर उसी फिक्स टाइम पर अगले दिन फिर से वर्षा होती है। तो ऐसे होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? संवहनी प्रकार की वर्षा कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, उन वनस्पतियों की खास विशेषता क्या रहेगी? ये वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाएंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर जो वनस्पतियों का प्रकार होगा, इसमें देखेंगे तो एबोनी प्रकार की जलवायु एबोनी वनस्पति पाई जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर महोगनी पाई जाएगी। फिर यहाँ पर रोजवुड पाया जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें कि विषुवतीय क्षेत्र में जो मिलने वाली वनस्पतियाँ होती हैं या लकड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी कठोर होती हैं। तो इसकी एक विशेषता और आप जानते रहें कि कठोर लकड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं। इबोनी और महोगनी या रोजवुड यहाँ पर वनस्पतियों का प्रकार पाया जाता है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वन पाए जाते हैं, वो खास करके सदाबहार वन होते हैं।
एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। हमने आपको कल के वीडियो में इस बात को बताया भी था कि सदाबहार वन होते हैं, और सदाबहार वन का मतलब है कि वो पत्तियां गिराते हैं, लेकिन जो वन में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं पेड़ों की या पौधों की, तो वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि कुछ एक समय में गिराते हैं, कुछ एक समय में गिराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हरियाली होती है, हरा भरा वो वन हमेशा बना रहता है, तो इसलिए यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला देखा था पेयरिंग में एएफ को देखा, एएफ प्रकार की जलवायु, ए कैपिटल है, एफ स्मॉल है, ए का मतलब उष्ण हुआ, एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा हुई। और इसको जब हम लोग पूरा कंबाइंड करेंगे तो वो कहाँ पर मिलता है, विषुवतीय क्षेत्र में मिलता है। और वहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, एबोनी, महोगनी और रोजवुड यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और जो यहाँ लकड़ियाँ होती हैं वो कठोर होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं, तो दूसरे नंबर पर क्या होता है, एएम प्रकार की जलवायु। तो कोपेन के अनुसार एएम प्रकार की जलवायु जो होती है वो होता है मानसूनी प्रकार की जलवायु। और एएम प्रकार की जो जलवायु है वो भारत में भी आपको देखने को मिलेगी, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो है कैपिटल ए और स्मॉल एम प्रकार की जलवायु। अब एएम प्रकार की जो जलवायु है इसका अगर हम लोग विस्तार देखें तो विस्तार इसमें आप क्या देखते हैं, पहले तो इसका आप नाम लिखें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। एएम को क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। और इस मानसूनी जलवायु का जो विस्तार होता है, इसका जो विस्तार होता है वो होता है 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी एएम प्रकार की यानी कि मानसूनी जलवायु में, तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे, पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। तो इसका मतलब है कौन कौन से देशों में इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार आप देख सकते हैं भारत में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग आगे भी और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा, दक्षिणी वाला क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका में। और फिर इसके साथ साथ में अफ्रीका के कुछ भागों में भी इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो ये होती है आपकी मानसूनी प्रकार की जलवायु, जिसको कोपेन ने एएम प्रकार से डिनोट किया था। एक बार यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इन वर्ड्स का आप फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, ये केवल और केवल एक सिंबल हैं। ए का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर कोपेन ने इसको डिनोट किया था, इसको बताया था। तो इसलिए इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसके फुल फॉर्म को खोजने के लिए परेशान मत होइएगा। फिर इसके बाद ए एम के बाद हम लोग बात करेंगे ए डब्ल्यू की। ए एम के बाद बात करते हैं ए डब्ल्यू की। तो ए डब्ल्यू का जो मतलब होता है वो होता है सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, ए डब्ल्यू का मतलब। अब सवाना प्रकार की जो जलवायु है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो इसका विस्तार जो है वो 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए तो कॉमन है, ए का मतलब वही है,
कि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान इसका ज़्यादा होगा, गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो W है इसका भी अर्थ हमने आपको बताया था जब स्मॉल वाला हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर W का मतलब होगा विंटर ड्राई एंड समर रेन। मतलब क्या हो गया कि जो सर्दी होगा वो शुष्क होगा, लेकिन वर्षा किस में होगी, गर्मियों में होगी। सामान्य तौर पर यही होता है। तो सवाना प्रकार की जलवायु कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच होगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि इसका नाम क्या होता है। तो AW प्रकार की जो जलवायु कहा जाएगा कोपेन के द्वारा, तो उसका मतलब हम लोग समझेंगे सवाना प्रकार की जलवायु की बात कर रहे हैं। और जो ये सवाना प्रकार की जलवायु होगी वो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर AM की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु का जो विस्तार होता है वो 5 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक होता है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पतझड़ प्रकार की होती हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में इनका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से AM और AW हो गया। AM का मतलब फिर से आप एक बार रिवाइज करें तो AM का मतलब है मानसूनी जलवायु, AW का मतलब है सवाना प्रकार की जलवायु और AF का मतलब होता है विषुवत प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के पेयर को देखा, AF, AM और AW की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं CA से आप यहाँ पर देखेंगे तो CA के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, किस सिंबल के लिए इन्होंने प्रयोग किया। तो CA का मतलब इन्होंने चीन तुल्य जलवायु के लिए प्रयोग किया था। CA तो इसका मतलब क्या हो गया, चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु। तो जो चीन तुल्य जलवायु है इसकी कुछ खास बातें होती हैं। तो इसकी पहली जो खास बात है तो चीन तुल्य जलवायु जो है वो मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। कहाँ पर, मध्य अक्षांशों में ये पाई जाती हैं। और दूसरी विशेषता है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है। अब इसके बाद CA के बाद बात करेंगे CB की। तो CB का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। CB का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। CA का मतलब चीन तुल्य जलवायु और CB का मतलब हो गया ब्रिटिश तुल्य जलवायु। अब यहाँ पर जो इसकी खास बात है ये भी मध्य अक्षांशों में पाया जाएगा। मध्य अक्षांशों में, लेकिन ये थोड़ा सा इसके उल्टा होता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, महाद्वीपों के, अब यहाँ पर पूर्वी था तो जो CB है वो पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो CA हो गया और CB। अब तक हम लोगों ने कितने को पढ़ा, 5 को पढ़ा। पहला कौन सा था, AF। AF का मतलब हो गया विषुवतीय प्रकार की जलवायु। फिर उसके बाद AM पढ़ा, AM का मतलब हो गया मानसूनी जलवायु। AW पढ़ा, AW का मतलब हो गया सवाना प्रकार की जलवायु।
सी ए का मतलब चीन तुल्य जलवायु और सी बी का मतलब हो गया ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो यहाँ पर 5 को हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी प्रकार की जलवायु, और डी के लिए उन्होंने डी और ई को पढ़ते हैं। ये अलग अलग हैं, लेकिन इसको जब एक साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 पढ़ते हैं एक साथ में, एक को कहा जाएगा डी और दूसरे को कहा जाएगा ई। तो यहाँ पर एक हो गया डी और दूसरा हो गया ई। तो जो डी है, इन्होंने इसके लिए जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया टैगा जलवायु। टैगा जलवायु, इसको आप ध्यान रखिएगा, भारत के भूगोल में ये आपको अभी काम आएगा। टैगा जलवायु। और ई के लिए क्या यूज किया था? टुंड्रा जलवायु। टैगा और टुंड्रा। अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा और आप डिफरेंस समझें कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो टैगा प्रकार की जलवायु है, इसकी विशेषता क्या है? सबसे गर्म माह का तापमान जो होगा, सबसे गर्म माह का तापमान वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बर्फ़ यहाँ पर पिघल जाएंगी। और जबकि जो टुंड्रा में होता है तो इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे गर्म माह का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ये कम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर शीत हमेशा रहता है, यहाँ पर गर्मी का अभाव होता है, जबकि यहाँ पर हमेशा शीत नहीं रहेगा। माने कि कुछ समय के बाद यहाँ की बर्फ़ क्या होती हैं? पिघलने लगती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? टैगा जलवायु और टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझते रहें कि जो डी और ई है, इसके बीच में जो एक समताप रेखा है, इस दोनों के बीच में अगर हम एक समताप रेखा लिखें, समताप रेखा, तो कौन सी समताप रेखा होती है? तो वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। किसके बीच में पाई जाती है? तो डी और ई के बीच में, यानी कि टैगा जलवायु और टुंड्रा जलवायु के बीच में कौन सी समताप रेखा पाई जाती है? तो वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा होगा BWH। तो टुंड्रा और टैगा को ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब हमारा जो अगला है वो है BWH प्रकार का। और BWH प्रकार की जो जलवायु होती है वो काफ़ी शुष्क होती है। तो BWH प्रकार की जलवायु, BWH प्रकार की जलवायु में अगर आप देखेंगे तो B का मतलब क्या हो गया? B का मतलब होता है शुष्क, और W का मतलब हो गया मरुस्थलीय। W का मतलब मरुस्थलीय। और यहाँ पर H है, तो H का मतलब आपको पता ही है कि हॉट है या फिर गर्म है। तो यहाँ पर आप देखें तो शुष्क है, मरुस्थलीय है, हॉट या गर्म है। और इसमें जो बी का मतलब है ये शुष्क है। और शुष्क कब होता है? शुष्क की कंडीशन क्या होगी कि जब वाष्पीकरण ज़्यादा हो और वर्षा कम हो, तब वहाँ शुष्कता की स्थिति देखने को मिलती है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा और वर्षा
कम होगा तो वहाँ पर शुष्कता की स्थिति देखने को मिलेगी। अब इसका जो विस्तार है, विस्तार BWH का कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो विस्तार होता है करीब करीब 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के पास में होता है, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास में। अब आप अगर देखेंगे तो जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है कि पश्चिमी किनारे पर ही दिखते हैं, पूर्वी किनारे पर नहीं दिखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये दो कारणों से मुख्य तौर पर होता है। एक तो होता है ठंडी जलधाराओं की उपस्थिति जो कि पश्चिमी किनारे पर होती हैं, और दूसरा होता है कि यहाँ पर जो भी मानसूनी पवनें आती हैं वो खास करके पूर्वी किनारे से प्रवेश करती हैं। पूर्वी किनारे पर वो वर्षा ज़्यादा करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं पूर्वी किनारे से होते हुए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें तो ये पूर्वी किनारा है, पूर्वी किनारे से जैसे जैसे ये प्रवेश करती हैं, ये किनारे पर पूरब में तो वर्षा करेंगी, लेकिन जैसे वो पश्चिम में पहुँचती हैं वो अपनी आर्द्रता को खो देती हैं, इसलिए पश्चिमी किनारों पर वर्षा कम होने पाती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत के संदर्भ में आप इसको बहुत नहीं समझेंगे क्योंकि भारत की स्थिति कुछ और होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ता है और पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि ये किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो जहाँ पर ये वनस्पति, जहाँ पर ये ज़्यादा कम वर्षा होती है खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, तो BWH प्रकार की जो जलवायु होगी ऐसे शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैक्टस प्रकार की एक यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। BWH की बात करें तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली वनस्पति है वो होती है कैक्टस प्रकार की, कैक्टस प्रकार की जलवायु। कैक्टस प्रकार की जलवायु का मतलब होता है कांटेदार। कैसी होती है? कांटेदार। जैसे आपने नागफनी का नाम सुना होगा, तो कांटेदार यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, सॉरी कांटेदार वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं BWH प्रकार में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर भारत में हो सकती है, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये कहाँ पर होगी, राजस्थान के थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो इसी तरह से बहुत इजी है, जैसे आपने कैपिटल ए वाले शब्दों का पूरा अर्थ समझा, स्मॉल वाले अर्थ को समझा, फिर इसके बाद अब इसकी पेयरिंग समझेंगे तो वहाँ पर उनकी जहाँ जहाँ पर ये जलवायु पाए जाएंगे इसकी पेयरिंग करने के बाद तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो BWH प्रकार की जो क्लाइमेट होगी कोपेन के अनुसार वो कहाँ पर होगी, राजस्थान के क्षेत्रों में होगी। तो यहाँ पर BWH प्रकार की जलवायु को आपने समझा। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है BSK। तो BSK प्रकार की जलवायु को हम लोग कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में भी पूछा जाता है। तो BSK जलवायु का मतलब होता है स्टेपी तुल्य जलवायु। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेपी तुल्य जलवायु। अब स्टेपी तुल्य जलवायु में हम लोग एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर बी का मतलब तो आप समझ गए, शुष्क होता है, ड्राई होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एस का मतलब आप समझेंगे स्टेपी तुल्य या स्टेपी समझेंगे, और के का मतलब यहाँ पर सामान्य तौर पर इसको हम लोग कूल से लेंगे, ठंडे से लेंगे। तो स्टेपी तुल्य जलवायु में क्या होता है कि ये खास करके शीत वाले या शीतोष्ण होते हैं, शीतोष्ण होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पर घास के मैदान भी आपको देखने को मिलते हैं, घास के मैदान। अब घास के मैदान में भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में
कई अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं और ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो प्रेयरीज मैदान होते हैं, प्रेयरीज घास के मैदान, प्रेयरीज घास के मैदान। और ये प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ होंगे? उत्तरी अमेरिका में। फिर इसी तरह से प्रेयरीज के बाद होगा पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो पंपास घास के मैदान मिलते हैं दक्षिण अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? दक्षिण अमेरिका में। फिर इसके बाद वेल्ड्स मिलता है। वेल्ड्स कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। फिर इसके बाद डाउन्स मिलता है। डाउन्स कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बाद कैंटाबरी कहाँ मिलता है? तो कैंटाबरी जो है वो मिलता है न्यूजीलैंड में। कैंटाबरी जो है वो मिलता है न्यूजीलैंड के क्षेत्र में। तो इस तरह से जो स्टेपी तुल्य जलवायु है उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? BSK। नाम क्या दिया गया? स्टेपी तुल्य जलवायु। और इस स्टेपी तुल्य जलवायु में खास करके शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं और उनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है। जैसे प्रेयरीज होता है तो ये उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और फिर कैंटाबरी कहाँ पर होता है? न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो स्टेपी तुल्य जलवायु है इसकी भी एक विशेषता होती है कि ये भी खास करके कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी भागों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर इनका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ तक की बातें आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी, कोई मुझे लगता है कि समस्या नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको समस्याएं होती हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि अलग अलग जो नाम कोपेन ने दिया है उसका मतलब क्या होता है और वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसी की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग भारत के संदर्भ में किसी भी स्पेशल जलवायु की बात नहीं किए हैं। और दूसरी चीज़ की परेशान और इसलिए भी नहीं होना है कि ये एक बार आपको फिर से मैं बताऊंगा जब आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा और विश्व की जलवायु की बात हम लोग करेंगे तब। तो यहाँ पर अब हमारा अगला जो होगा वो होगा CS प्रकार की जलवायु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CS प्रकार की जो जलवायु है इसका नाम होता है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका नाम क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य सागरीय जलवायु। अब इससे सीधा सा एक मतलब हो गया कि जो ये जलवायु का क्षेत्र पाया जाएगा ये खास करके भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। आप जानते हैं कि जैसे अगर हम लोग ये अर्थ बनाते हैं तो यहाँ पर आपको इक्वेटर मिलता है, फिर यहाँ पर करीब करीब 30 डिग्री, चूँकि हमें मध्य अक्षांश की बात करनी है, हम लोग कर्क और मकर रेखा के आधार पर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ की बात कर लेंगे। ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, पहली बात तो आपका हो गया कि ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होगा, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये समर ड्राई एंड विंटर रेन के रूप में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? समर ड्राई और विंटर रेन। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, जिस तरह से ये वर्ड्स और ये सिंबल आएंगे उसी तरह से आपको इन सब चीज़ों को बताना है। बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। हम लोगों ने भारत की जलवायु के वर्गीकरण को करीब करीब पूरा ही कर लिया है,
लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि हमने पूरा कैसे किया है। ये आपको अभी हम बताते हैं कैसे हम लोगों ने पूरा किया। मतलब जितना रॉ मटेरियल था वो हम लोगों ने अब इकट्ठा कर लिया है। अब टेंशन वाली बात नहीं है, चूँकि हमने कोपेन ने जो वर्ड्स यूज़ किए थे उनको भी अलग अलग देखा, कैपिटल लेटर्स को अलग में, स्मॉल लेटर्स को अलग में, फिर उनको एक साथ हम लोगों ने कंबाइन करके भी देखा कि उनका मतलब क्या होता है, किस विशेष क्षेत्र में होते हैं। इन सब चीज़ों की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करेंगे कि भारत का जलवायु वर्गीकरण कैसे इन्होंने किया है, किस किस क्षेत्र में भारत की जलवायु की बात इन्होंने किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत के लिए इन्होंने अलग अलग वर्ड्स और इन्हीं में से किसी एक जलवायु की बात किया है। तो इसकी बात अब हम लोग करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु का वर्गीकरण। और भारत की जलवायु का जो ये वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं ये है किसके अनुसार, तो ये है कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से सारी बातों को समझना है। हम लोग पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके हम लोग फिर लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे दक्षिण भारत में। एक एक स्टेप याद रखिएगा। अब यहाँ से जो मैं बातें आपको बताने चल रहा हूँ, ये पूरी क्लिप जो आप इस समय देख रहे हैं ये आपकी आंखों में हमेशा के लिए बसना चाहिए। जब आप आंख बंद करके इसको रिवाइज करें तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको स्किप करेंगे, सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ेंगे तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की। अब जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, खास करके ये हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ से आप देखिए तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर वाला, या हम यूँ कह सकते हैं कि हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, तो वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो यहाँ पर पाई जाएगी ई प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई जाएगी ई प्रकार की जलवायु। अब जो ई प्रकार की जलवायु हम लोग देख रहे हैं तो इस ई प्रकार की यहाँ पर आपकी परीक्षाओं में एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। अब ई प्रकार की जो जलवायु है, तो ई प्रकार की जलवायु का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे गर्म माह होगा, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होगा, नीचे होगा। तो इसका मतलब है कि बर्फ हमेशा रहती है, बर्फ हमेशा रहती है। यहाँ पर ग्रीष्म का अभाव पाया जाता है, ग्रीष्म का अभाव पाया जाता है। सबसे गर्म माह का जो समय होगा, सबसे गर्म माह का जो तापमान होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा। हमेशा यहाँ पर बर्फ रहेगी और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाएगा। ये हो गया किसका, ई प्रकार का। लेकिन जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड का कुछ भाग जो होगा, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और वो अलग प्रकार की जो जलवायु है इसको हम लोग एक अलग नाम से देते हैं। तो उत्तराखंड का जो कुछ भाग है इसको हम लोग कहते हैं ई और टी प्रकार की जलवायु। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ई और टी प्रकार की जलवायु। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्र है इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रयोग किया, ईटी। और ईटी का मतलब है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर वाली बात है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से जो गर्म माह का तापमान होगा
वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि तापमान तापमान थोड़ा अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर बर्फ हमेशा रहती है, ये बर्फ ग्रीष्म में पिघलती है। ग्रीष्म में जब बर्फ पिघलती है तभी तो यहाँ पर अनेक प्रकार की नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, तब जाकर के गंगा नदी बनती है। तो इस तरह से आप इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ईटी जो है वो ई की तुलना में थोड़ा सा गर्म होता है। बर्फ यहाँ पर गर्मियों में पिघल जाती है, जबकि ई प्रकार की जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ पर सबसे गर्म माह का तापमान भी क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम रहता है। यहाँ पर दो जलवायु की हम लोगों ने बात किया। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है DFC। अब DFC कहाँ पर होगा, तो DFC जो होगा वो खास करके कहाँ पर होगा, आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, खास करके ये वाला। अब अरुणाचल प्रदेश का जो ये एरिया है इसको हम लोग पूर्वी हिमालय बोल सकते हैं। तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, D, F और C प्रकार की। DFC प्रकार की जलवायु का मतलब है, अब आप इसको मत याद रखिए, आपको याद क्या रखना है कि ई प्रकार की जलवायु, गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि हमेशा बर्फ, उसके लिए हम लोगों ने ई शब्द का प्रयोग किया। ईटी का मतलब हो गया कि वहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा, समय के साथ यहाँ पर बर्फ पिघलेगी। फिर इसके बाद जो DFC की बात किए हैं तो यहाँ पर गर्म माह का जो तापमान होगा, यहाँ पर DFC, तो इसका मतलब हो गया सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दूसरी खास बात क्या हो गई कि सबसे गर्म माह का जो तापमान होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अलग अलग हम लोग समझें तो DFC को हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर D का मतलब क्या हो गया, सबसे गर्म माह का तापमान जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर हम लोग स्मॉल f की अगर बात करते हैं तो f का मतलब होता है, F का मतलब यहाँ पर जब हम लोग स्मॉल लेटर को पढ़ रहे थे तो इसका मतलब होता है अधिक वर्षा। अधिक वर्षा। अब अधिक वर्षा का मतलब है कि भारत में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा, पर्याप्त वर्षा। अब ये जो पर्याप्त वर्षा है ये भारत में कहाँ से होती है, तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये हवाएं यहाँ जाती हैं, और अराकान योमा से हमने आपको बताया था कि जो म्यांमार में अराकान योमा है, तो अराकान योमा से यहाँ पर हवाएं टकराती हैं और टकरा करके यहाँ मेघालय में आती हैं, और फिर ये भारत के जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पर वर्षा करेंगी, बांग्लादेश में करते हुए फिर ये आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से उसी क्षेत्र में आप जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाला जो क्षेत्र है मासेनराम या चेरापूंजी, वो भी कहाँ पर स्थित है, उसी क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा अरुणाचल प्रदेश का, उसके लिए हम लोग DFC वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में। तो जो राजस्थान का क्षेत्र है खास करके ये थार की मरुस्थल वाला, थार का जो मरुस्थल है, तो यहाँ पर हमने आपको उस समय भी बताया था कि किस प्रकार की यहाँ पर जलवायु हो सकती है। तो आपने भी कहा था कि यहाँ पर BWHW प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी। और BWHW का मतलब, बी का मतलब आपने क्या पढ़ा है, अब इसको जल्दी जल्दी बताइए। बी का मतलब क्या हो गया, शुष्क हो गया, और
शुष्क का मतलब हो गया कि वाष्प ज़्यादा वर्षा कम, तो वाष्प ज़्यादा वर्षा कम। बी का मतलब हो गया शुष्क, और यहाँ पर देखेंगे तो डब्लू का मतलब क्या हो गया, मरुस्थल, डब्लू का मतलब मरुस्थलीय। बी डब्लू एच का मतलब क्या हो गया, हॉट हो गया। और फिर डब्लू का मतलब है विंटर, ड्राई, समर, रेन। तो इसी तरह की कंडीशन आपको लगभग लगभग पूरे भारत में देखने को मिलती है। हर समय यही कंडीशन बनती है, विंटर, ड्राई, समर, रेन। तो यहाँ पर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहाँ पर पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा राजस्थान के थार के मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक अन्य प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो राजस्थान के थार के मरुस्थल से आगे मिलती है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यहाँ पर एक सिंबल यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं BSHW। और ये BSHW जो होता है करीब करीब यहाँ से होता है, इसको हम लोग एक अलग नाम देंगे BSHW। BSHW, तो कोपेन ने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, BSHW। और BSHW का मतलब होता है स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। तो यहां पर कौन सा प्रकार हो गया, स्टेपी जलवायु का। अब स्टेपी जलवायु में खास बात क्या होती है कि करीब करीब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। और यहाँ पर घास के मैदान होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो वर्षा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट जो होता है अरावली के पश्चिम में, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर, यानी कि अरावली या राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और उसके पूर्वी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा। फिर जो पश्चिमी क्षेत्र है 50 सेंटीमीटर से कम वाला, उसका भी जब पश्चिमी आप बनाएंगे तो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता थी। और इसमें वर्ड्स को अलग अलग यूज करेंगे। तो बी का मतलब आपने देख लिया, शुष्क हो गया। अब यहाँ पर एस का मतलब आपने स्टेपी समझ लिया, एच का मतलब हॉट समझ लिया, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, विंटर, ड्राई, समर, रेन, यानी कि गर्मी में वर्षा होगी और ठंडी कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। तो ई हो गया, ईटी हो गया, डीएफसी हो गया, बीएचडब्ल्यू और बीएसएचडब्ल्यू हो गया। अब हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला वाला होगा अब जो अगला वाला होगा उसका क्षेत्र काफी ज्यादा होगा। अब उसका क्षेत्र काफी ज्यादा कैसे होगा कि यहां पर इसके बाद में जितना भी आपको ऊपर का मिलेगा यानी कि पूरा गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन सभी को एक नाम दिया गया और उसको कहा गया सी, डब्ल्यू और जी। तो यहां पर सी, डब्ल्यू, जी में आपको एक नया शब्द मिला है, वो है जी। यहां पर जी का जो इस्तेमाल किया गया है वो खास करके गंगा के मैदान के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, गंगा के मैदान के लिए। अब यहाँ पर जो सी और डब्ल्यू है, सी का मतलब क्या हो गया, सी को हम लोगों ने कहा था मध्य अक्षांशीय, मिड कॉन्टिनेंटल, मध्य अक्षांशीय या मिड कॉन्टिनेंटल। तो सी हो गया। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू का मतलब आप जानते हैं विंटर, ड्राई और समर, रेन की कंडीशन।
कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो गंगा का मैदान वाला इलाका है, एक यहाँ की विशेषता आप और भी जानते हैं कि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो CWG का मतलब है, ये गंगा के मैदान के क्षेत्रों की बात है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना था, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खांसी थोड़ी सी परेशान करती है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगला जो है हम लोगों का वो है, अब केरल के क्षेत्र में आएंगे, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर कर्नाटक का कुछ भाग और केरल का करीब करीब पूरा भाग, कर्नाटक का कुछ भाग और केरल का करीब करीब पूरा भाग लेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार की जलवायु मिलती है, उसको कहते हैं AMW। तो AMW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पर है, तो कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में होती है। अब यहाँ पर ए का मतलब आप जानते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा ही रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर वर्षा भी, एम का मतलब क्या हो गया, मानसूनी, तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। और इस क्षेत्र में आप जानते हैं करीब करीब 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ पर, और डब्लू का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई और समर रेन। तो इसका मतलब AMW में सभी का मतलब आप समझ गए। और AMW का जो विशेषता और खास करके है तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि ये वर्षा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होता है। तो इस तरह से AMW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाएगी, कर्नाटक के दक्षिणी और पूरे केरल के क्षेत्र में। यहीं पर एक चीज़ आप और समझें कि यहाँ पर एक वृष्टि छाया प्रदेश भी पाया जाता है। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसको क्या कहा गया, वृष्टि छाया प्रदेश। और इसके लिए जो हम लोग जलवायु का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं BSHW का, BSHW का। तो वृष्टि छाया प्रदेश होता है, BSHW का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप सारी कंडीशन को अप्लाई करिए। बी का मतलब क्या हो गया, शुष्क हो गया। एस का मतलब स्टेपी हो गया। एच का मतलब हॉट हो गया, गर्म हो गया। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई और समर रेन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एस का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ खास, अब यहीं पर अगर एक चीज़ और मिला लें तो एक प्रकार की जलवायु यहाँ पर और मिलती है, उसको देखें थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। और ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया जो होगा इसके लिए AS का प्रयोग किया जाता है, A कैपिटल और स्मॉल s का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ पर BSHW होता है, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और फिर अब आपके पास एक क्षेत्र बच रहा है। एक क्षेत्र बचने का मतलब है कि अब इसके अलावा यानी कि ET, DFC, BHW, BW, HW, BSHW, CWG, BSHW, AMW, AS के बाद अब जितना क्षेत्र बच रहा है उन सभी में एक प्रकार की जलवायु होगी और उसका नाम होता है AW प्रकार की जलवायु। AW प्रकार की जो जलवायु होगी उसमें क्या होगा कि वर्ष भर जो टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान होगा। 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने के साथ साथ में विंटर ड्राई और समर रेन की कंडीशन होगी। तो इस तरह से कोपेन ने भारत के इतने सारे जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है। खास करके अगर गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 प्रकार के कोपेन ने इन जलवायु का वर्गीकरण किया है।
इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के साथ साथ में क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली कर सकेंगे। इसको रटिएगा नहीं एक बार दो बार जो मार्केट में आपको स्केच मिलता है, आउटलाइन मैप मिलता है, तो उसको आप 10 20 50 खरीद के रख लीजिए। फिर वहाँ पर आप इनको आंख बंद करके आप पहले इसको रिवाइज करिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद जितना आप सोच सकें उतना आप लिखना शुरू करिए। जैसे इसमें कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ई लिखना है, फिर ईटी लिखना है, फिर डीएफसी लिखना है, फिर BWSW, फिर BSHW जोड़ना है, CWG गंगा के मैदान में, फिर यहाँ पर AW जोड़ना है, फिर यहाँ पर BSHW, AMW और AS। तो बस 9 है। बहुत आराम से इसको कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। रटने का प्रयास नहीं करना है, समझना है इसको और एक बार दो बार इसको मैप पर डिनोट करना है। तो आज के वीडियो में हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।